Hello dear student, today we are going to discuss about new subtopic. This is combination of cell. Cell को combination कैसे करेंगे? ओके तो इसका भी टू टाइप से कॉम्बिनेशन करेंगे, सीरीज एंड पैरेलल। तो ये सीरीज में कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं? एंड टू एंड। तो ये इसका देखिए, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दूसरे सेल का पॉजिटिव इसका नेगेटिव से कनेक्ट करना है, ठीक ना। तो ये ऐसा, ये क्या बन गया हमारा? सीरीज कॉम्बिनेशन, समझे। तो एक इसका पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से टच होना चाहिए। अच्छा, इसमें इसको पैरेलल कैसे करेंगे? तो पैरेलल ऐसे, इसको हम कंडक्टर ऐसे लगा देंगे, नेगेटिव नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव पॉजिटिव से, तो क्या बन जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन, समझे, अंडरस्टूड। अच्छा, तो यहां पर देखिए, ये मान लेते हैं कि ये E1 E2 E3 है, तीन सेल लगाया हुआ है, ठीक है ना, और आउटसाइड में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इसको हम एक एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं, क्योंकि हमने पहले कर लिया है रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन R1 R2 R3। ओके, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये हम लोग कर चुके हैं, इसलिए अच्छा से फील आएगा। ओके, तो ये V हो गया। अब ये इसका R इक्विवेलेंट कितना होगा? तो R इक्विवेलेंट हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह हम सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका E इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? ओके, इसका भी मतलब यहाँ पे V कितना होगा? तो हम जानते हैं इसका ये V1 ड्रॉप है यहाँ पे, और इसका V2 ड्रॉप था, है हमने किया था कंप्लीट, और ये V3 ड्रॉप था। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मान लेते ये 10 वोल्ट है, तो ये 4 वोल्ट ये ले लिया, ओके, एंड 2 वोल्ट ये ले लिया, 4 वोल्ट ये ले लिया, तो 10 वोल्ट बन गया। ओके, तो यहाँ पे ऐसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका क्या लिखेंगे? E इक्विवेलेंट। ये EMF का इक्विवेलेंट क्या होगा? E1 प्लस E2 प्लस E3, E1 प्लस E2 प्लस E3, समझ में आया? अच्छा, ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव को दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है। ओके, ये तीसरे के ये नेगेटिव के पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया। इस तरफ क्या मिला? पॉजिटिव, उस तरफ क्या मिला? नेगेटिव। अब करंट चलेगा, समझ में? अच्छा, ये मान लेते हैं अगर ये ई रहता था क्या होता? तो 3E हो जाता, ठीक ना। अगर ये हमारा अगर कॉम्बिनेशन ये E1 इक्वल टू E, E2 इक्वल टू E, E3 इक्वल टू E रहता, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ता? E इक्विवेलेंट इक्वल टू E प्लस E 3E हो जाता। हमने तीन सेल लगाया है उसमें। अच्छा, इसी तरह ये हमारा क्या इक्विवेलेंट EMF है। ओके, देन इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट जो R1 R2 R3 है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखा है जैसे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, यहाँ भी अगर ये R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 रहता तो क्या होता? तो R इक्विवेलेंट इंटू R प्लस R 3R हम लिख देते, समझे? अच्छा, अब करंट कितना चल रहा है? ये करंट कितना निकल रहा है बाहर? तो हम क्या लिखेंगे? I इक्वल टू V बाई आर, पहले हम जानते हैं ना, यहाँ पे I इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? I इक्वल टू V मीन्स यहाँ पे EMF हो गया, तो E इक्विवेलेंट, ओके, E इक्विवेलेंट ये जो लिखा हुआ है अपॉन R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट में क्या हो जाएगा? तो ये हमारा कैपिटल R1 हो जाएगा एक्सटर्नल, अब प्लस ये इसका इक्विवेलेंट, तो इसका इक्विवेलेंट यहाँ पे हमने लिखा है R इक्विवेलेंट। अगर ये NR रहे तो NR लिखिए, यहाँ पे 3R रहे तो 3R लिखिए, नहीं तो R1 प्लस R2 R3 ऐसे लिखते जाइए, ठीक है ना। अच्छा, अब हमको और क्या लिखना है? इसका पोटेंशियल ड्रॉप इसका क्या होगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ओके। तो ये VR इक्वल टू I इंटू I हमने फाइंड किया है, और एक ही सिंगल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये लिख देंगे। ओके, समझ में आया? अच्छा, उसके बाद हम एक और लिखते हैं पॉइंट, पोटेंशियल ड्रॉप फॉर ईच सेल, पोटेंशियल ड्रॉप फॉर ईच सेल, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ये हमारा ये 12 वोल्ट रहेगा, तो ये भी R है, अभी R है, ये भी R है, तो ये कितना ले लेगा?
तो ये 4 वोल्ट ये लेगा, 4 वोल्ट ये लेगा, 4 वोल्ट ये लेगा, तो 12/3। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये V डैश इक्वल टू, ये टोटल हमारा क्या है, V है, तो V R बाई जितने नंबर ऑफ रजिस्टर अगर इक्विवेलेंट होंगे, तो जितने नंबर ऑफ रजिस्टर लगे हैं, जितने नंबर ऑफ ईएमएफ लगे हैं, अगर ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी ई है, ये भी ई है, ई भी ई है, तो उतना नंबर ऑफ से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इन नंबर ऑफ सेल से हम डिवाइड कर सकते हैं, अगर इक्वल रहेगा तो E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3। समझ में आया। तो ये सब हमारा इक्विवेलेंट है। अब इसी को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे करेंगे, पहला ये पैनिक याद रखना है, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है टर्मिनल। ओके, अच्छा इसका हम पहले देख लें, क्योंकि ऐसा हमने देख लिया है। तो इसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे पैरेलल में, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस सो ऑन है। अच्छा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना था, सबके लिए तो V था, तो पोटेंशियल ड्रॉप फॉर 1 V था, पोटेंशियल ड्रॉप फॉर V2 V था, ये सबका पोटेंशियल V ही था। अब उसके लिए हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा मान लेते हैं कि इसका ये इक्विवेलेंट क्या है, ये पैरेलल में इक्विवेलेंट E है, मींस E है, ये EMF E है, E ड्रॉप हो रहा है, तो इसके लिए भी E ड्रॉप होगा, इसके लिए भी E ड्रॉप होगा, इसके लिए तो E इक्विवेलेंट हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे E इक्विवेलेंट EMF फॉर सेल। ओके, अच्छा इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर सेल क्या लिखेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट तो क्या लिख देंगे हम, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, अगर ये तीन रेजिस्टेंस है इक्वल है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/3। अगर ये इसी तरह n नंबर ऑफ रजिस्टर है पैरेलल में, तो क्या लिख देंगे, R इक्विवेलेंट मींस R/n। ओके, अच्छा नेक्स्ट करंट लिखते हैं, करंट नेट करंट कितना है, यहां से जो टोटल करंट कितना निकला है उस बैटरी से सभी से, तो I इक्वल टू नेट करंट इक्वल टू I इक्वल टू E इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट ये है E है, बाई R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट मींस क्या होता है, ये कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट, तो ये करंट हो जाएगा, समझे ना। अच्छा, यहाँ पे I डैश कितना हो जाएगा, एक सेल से कितने करंट बाहर निकले हैं, तो I डैश इक्वल टू क्या लिख देंगे, I बाई जितने नंबर ऑफ सेल होंगे, मान लेते हैं ये भी E है, R है, E R है, ठीक है ना। इस तरह से n नंबर ऑफ सेल लगे हैं तो उसमें से हम n डिवाइड कर देंगे, समझे। तो ये करंट फॉर क्या हो जाएगा, ईच सेल हो जाएगा, करंट फॉर ईच सेल हो जाएगा, बट ये नंबर ऑफ सेल एक जैसा होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, पोटेंशियल ड्रॉप फॉर दिस रजिस्टर कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप फॉर रजिस्टर, तो VR इक्वल टू I इंटू R हम लिख देंगे, समझे। तो ये सब हमारा इस तरह से लिखना है आपको, अंडरस्टूड।